हेलो वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश साहित्य। तो बच्चों आज हम इंग्लिश एनसीईआरटी क्लास 9 मोमेंट्स के सेकंड चैप्टर को करने वाले हैं। तो चैप्टर का नाम क्या है? द एडवेंचर ऑफ टोटो। चैप्टर का नाम है द एडवेंचर ऑफ टोटो। तो जो यहाँ पर टोटो है ये एक मोंकी का नाम है जो एक पेट एनिमल्स है। ओके, हैव यू एवर हैड अ बेबी मोंकी एज अ पेट? क्या तुमने कभी एक बंदर के बच्चे को पाला है? टोटो इज अ बेबी मोंकी। तो जो ये टोटो है ये क्या है? एक बेबी मोंकी है। लेट्स फाइंड आउट वेदर ही इज मिस्चीवियस और डोसाइल्स। तो अब हम इस मोंकी के बारे में जानेंगे कि ये एक शैतान मिस्चीवियस है या एक बहुत अच्छा पेट एनिमल्स बनता है। ओके, शांत, जैसे शांत स्वभाव वाला होता है बहुत अच्छे से। तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। ग्रैंड फादर्स बॉट टोटो फ्रॉम टोंगा ड्राइवर फॉर द सम ऑफ 5 रुपीज। जो राइटर है इस द एडवेंचर ऑफ टोटो के, उनका नाम है रस्किन बॉन्ड। तो वो अपने दादा ग्रैंड फादर्स के बारे में यहाँ पे स्टोरी सुना रहे हैं, जो उनके फैमिली में जो घटना घटी थी। घटना घटी मतलब जो एक पेट एनिमल्स को उन्होंने जो लेके आए थे घर पे, तो उसके कारण क्या क्या हुआ था, तो इसके बारे में डिस्क्राइब कर रहे हैं। जो रस्किन बॉन्ड थे वो उस समय एक छोटे छोटे बच्चे थे। ओके, तो बोले जो उनके ग्रैंडफादर है उन्होंने क्या है जो तांगा चालक थे उससे 5 रुपए में क्या है 5 रुपीज में एक बंदर को खरीदा था, जिसका नाम क्या है टोटो है। ओके, व्हाट इज द नेम? टोटो। ओके, द तांगा ड्राइवर यूज टू कीप द लिटिल रेड monkey tied off a feeding throw, and the monkey looked so out of place there that grandfather decided he would add the little fellow टू हिज प्राइवेट जू। दादा ने जब जो तांगा चालक था उसे उनके पास क्या है एक छोटे से बंदर को देखा था, जो क्या है भोजन के एक बर्तन में क्या है बंधा हुआ था, मतलब कहाँ पे रखा हुआ था उसे, जो जिसमें खाना खाते हैं फीडिंग करते हैं, जिसमें उसमें क्या उसे बांध के रखा हुआ था मोंकी को। तो मोंकी कैसा लग रहा था वहां पर? बिल्कुल उदास सा लग रहा था मोंकी। लुक्ड सो आउट ऑफ प्लेस, मतलब ऐसे लग रहा था कि मतलब उसे यहाँ पे रहना बिल्कुल भी पसंद ना आ रहा होगा। तो दादाजी ने फैसला, मतलब इसे देख के दादाजी डिसाइड करते हैं, मतलब फैसला करते हैं कि वो क्या है उस छोटे से फेलो को, मतलब फेलो जो मतलब साथ में रहने वाला होता है, तो उस छोटे से फेलो को क्या है अपने प्राइवेट जू में लेके जाएंगे। टोटो वॉज अ प्रिटी monkey। जो टोटो था वो कैसा था? बहुत ही सुंदर था, प्रिटी था। His bright eyes sparkling with mischief beneath and deep set eyebrows। तो जो उसकी चमकदार आंखें थी, जो गहरी भारी सी, जो उस बॉय के ऊपर जो क्या है उसकी मिसचीव्स मतलब दिखाई दे रही थी, मतलब उसकी शैतानियां उसकी आंखों में बिल्कुल अच्छे से झलक रही थी, मतलब। एंड हिज टीथ विच वर ऑफ अर्ली वाइट। और जो जो उसके टीथ थे वो कैसे थे? मोती के समान चमक रहे थे, मतलब बिल्कुल वाइट। एंड were very open displayed in a smile that frightened the life out of elderly एंग्लो इंडियन लेडीज। तो जो वहाँ पे एंग्लो इंडियंस भारतीय महिला थी उसके जीवन को क्या है भयभीत कर देते थे उसके जो ये सब शैतानियां या उसकी जो स्माइल थी। बट हिज हैंड लुक ड्राइड अप as though they had been pickled in the sun for many years। तो यहाँ पे pickles जो होता है उसको क्या सुखाया जाता है, जब बनाते हैं उसको क्या बहुत दिनों तक धूप में रखा जाता है ताकि उसमें क्या फंगल ना आए या मतलब वो खराब ना हो। अचार जैसे अचार खराब हो जाता है तो धूप में रखने से क्या वो सही रहता है। तो जो मोंकी के जो हैंड थे वो कैसे दिखाई देते? ड्राइड अप, मतलब बहुत ज्यादा रूखे से थे, मतलब ऐसे लग रहा था जैसे कितने सालों से क्या है कई सालों से उसे धूप में तपाया गया होगा। येट हिज फिंगर्स वर क्विक एंड विक्ड। लेकिन क्या है जो उसकी फिगर्स विद अ क्विक एंड वेक्ड, मतलब जो उसकी मतलब उसकी उंगलियां थी वो तेज और बिल्कुल एकदम से दुष्ट की तरह थी, मतलब विकेड। एंड हिज टेल, जो उसकी पूंछ थी, while aiding to his good looks, grandmother believes a tail would add or any one's good looks। तो लेकिन जो जो दादा का मानना था जो उसकी पूंछ है वो किसी की सुंदरता को क्या है बढ़ा सकता था, मतलब जो उसकी पूंछ थी वो बहुत ही सुंदर सुंदर लग रही थी उसके ऊपर। ओके, also served as hand, also served as a थर्ड हैंड, मतलब वो जो उसकी पूंछ थी वो किस चीज के क्या काम करती थी, मतलब जैसे क्या है उसका तीसरा हाथ हो, मतलब जो भी काम करना होता था वो उससे उससे करता था। ही कुड यूज इट टू हैंग फ्रॉम
ब्रांच, और वो कैसे मतलब उसका यूज़ करता था, जैसे उसे अगर किसी ब्रांच पे लटकना होगा, अगर आपने मोंकी को देखा होगा, वो क्या है पेड़ पे चढ़ते रहते हैं, तो अगर जो मोंकी था, अगर उसे ब्रांच पे लटकना होता तो अपनी पूंछ का इस्तेमाल करता था, एंड इट वाज कैपेबल of scooping up any delicacy that might be out of reach of his hand। और ये वो क्या करता था, किसी भी स्वादिष्ट चीज को उठाने में क्या है, उसकी पूंछ बिल्कुल सक्षम थी, मतलब उठा देती थी और उसके हाथों को तक क्या है वो पहुंचा देती थी, वो पूंछ की सहायता से कुछ भी काम करा लेता था अपनी पूंछ को फैला कर। ओके, ग्रांड Grandmother always fussed when grandfather brought home some new bird or animals। जो दादाजी जब भी दादी क्या है, क्या हमेशा गुस्सा करती थी, मतलब ऑलवेज हमेशा, जब भी क्या है दादा कोई भी नए एनिमल्स बर्ड्स या एनिमल्स को क्या है घर पर लेके आते थे। सो इट वाज डिसाइडेड दैट टोटो presents should be kept a secret from her until she was in a particularly good mood। तो अब क्या है, ये तय किया जाता है कि मतलब टोटो को कब दिखाया जाएगा, जब उनकी दादी क्या है अच्छे मूड में होगी, मतलब गुड मूड होगा, मतलब जब अच्छा मूड होगा, मतलब दादी गुस्सा ना करे, तो उस समय क्या है टोटो को दिखाया जाएगा, और तब तक क्या है उसे सीक्रेट रूप से रखा जाएगा, घर में छुपा के रखा जाएगा। ओके, ग्रैंडफादर एंड आई पुट हिम अवे इन अ लिटिल क्लोजेस्ट ओपनिंग इनटू माय बेडरूम वॉल एंड वेयर ही वाज टाइड सिक्योरली, सो और सो वी थॉट टू अ पैग फास्टेंड इनटू द वॉल। तो क्या है दादी जी, और उसे क्या मैंने क्या है उसे दादाजी मतलब जो रस्किन बनो वो कह रहे मेरे दादाजी और मैंने क्या है उसे बेडरूम की दीवार की एक छोटी सी खुली हुई जगह पर, जो कोठरी थी दूर में, उसे रख दिया है, मतलब वहां पे सामने जो गैराज था वहां पर उन्होंने उसे रख दिया, जिसे दीवार पर लगी हुई एक खूंटी थी वहां पे क्या है, सुरक्षित रूप से उसे बांध दिया, जैसा हमने सोचा था, मतलब उसे क्या वहां पे हमने बांध दिया। एंड अ फ्यू आवर्स लेटर व्हेन ग्रैंडफादर एंड आई कम बैक टू रिलीज टू टोटो, वी फाउंड that the walls which had been covered with some ornamental paper, जो सजाने के लिए जो पेपर यूज किया जाता है आजकल वॉलपेपर पे, तो उसे एंड चूज बाय ग्रैंडफादर्स, जो ग्रैंडफादर्स के द्वारा रखे गए थे, तो वो ना क्या देखा, मतलब थोड़ी जब वो थोड़ी कुछ घंटे के बाद जब दादा क्या है टोटो को खोलने के लिए वापस आए, तो उन्होंने देखा जो दीवारें थी, जो दादाजी ने जो सजावटी कागज जो ऑर्नामेंटल पेपर्स यहाँ पे चूज लगाए थे, मतलब सजाने के लिए बहुत अच्छा सा घर को डेकोरेट करने के लिए जो ढका हुआ था, तो नाउ स्टूड आउट एज नेक्ड ब्रिक एंड प्लास्टर। तो अब वो क्या है, मतलब नेक्ड हो चुकी थी, मतलब बिल्कुल जो उसके पेपर थे उसको क्या बंदर ने हटा दिए थे, जो टोटो था उसने क्या उन सब चीजों को फाड़ दिया था, और अब क्या दिखाई दे रहा था, ब्रिक, जो वहाँ पे ईंटें थी, और जो प्लास्टर था, जो प्लास्टर लगा रहता था ईंटों के बाद, सिर्फ वो दिखाई दे रहा था, जो सुंदर से जो वॉल बनाई हुई थी उसको वो क्या है वहां से हट चुके थे, जो पेपर वगैरह जो दादाजी ने वहां पर बनाए हुए थे, वो सब चीजें कुछ भी वहां पर अब नहीं दिखाई दे रही थी, क्योंकि जो बंदर था वो क्या है बहुत ज्यादा शैतान था, वो उन सब चीजों को तोड़ चुका, मतलब खरोच चुका था, मतलब अपने नाखूनों से वगैरह से, खुंटियों से। I wonder what grand अब क्या होता है, the base of the wall has been raised from its socket and my school blazer which has been hanging there। और वहाँ पे साथ में क्या है जो रस्किन बॉन्ड है उनका ब्लेजर भी टंगा हुआ था, तो वो वहाँ पे टंगा हुआ था, तो उसको भी क्या है उन्होंने उसने बंदे ने क्या पूरा मतलब स्क्रैच कर दी थी, उसे भी पूरा फाड़ दिया था अलग अलग से, मतलब जो वहाँ पर टुकड़े टुकड़े कर देते उसके ब्लेजर के भी टुकड़े कर देते। आई वंडर व्हाट ग्रैंड मदर्स वुड से। तो इट वाज मतलब वहाँ पे मतलब वो शेयर कर रहा है अपनी बातों को, मैं तो वो बोला कि लेकिन क्या मुझे दादाजी ने चिंता नहीं की, मतलब वो मतलब मैंने सोचा कि दादी जी क्या कहेंगे, मतलब दादी जी क्या कहेंगे, लेकिन जो दादाजी थे वो भी इस बारे में मतलब चिंतित नहीं थे, वो वंडर्ड थे एंड वुड से बट ग्रैंडफादर डिडंट वरी, मतलब जो बच्चा रस्किन बॉन्ड है वो तो वरीड है कि अब दादी जी क्या कहेंगी, मतलब ब्लेजर को फाड़ दिया, लेकिन जो उसके दादाजी थे उन्हें कोई चिंता नहीं थी, कोई वरी नहीं थी इसके बारे में। ओके, ही सीम्ड प्लीज्ड विद टोटो परफॉर्मेंस, बल्कि इसका उल्टा वो क्या थे, जो टोटो की जो परफॉर्मेंस थी उससे बहुत ज़्यादा खुश थे, मतलब कितना अच्छा काम किया है मतलब उसने, एंड ही इज़ क्लेवर। और तो क्या कहते हैं दादाजी, मतलब टोटो के बारे में क्या कह रहे हैं कि जो टोटो है वो कैसा है, क्लेवर है, ग्रैंडफादर कह रहे हैं, एंड गिवन अ टाइम आई एम श्योर ही कुड हैव टाइड or torn
torn pieces of your blazer into a rope। तो दादाजी क्या कह रहे हैं, अगर तुम इसे और थोड़ा टाइम देते तो तुम्हारा जो ब्लेजर है उसको किस में बदल देता, वो रोप में बदल देता, मतलब रस्सी में बदल देता, मतलब इतने छोटे छोटे पीस कर देता और उसे क्या है रस्सी बना देता। एंड मेड हिज स्केप फ्रॉम द विंडो, और क्या है उसकी मदद से वो क्या है इस विंडो से बाहर भाग जाता। एंड नेक्स्ट हिज पेरेंट्स इन द हाउस स्टिल अ सीक्रेट, मतलब हिज प्रेजेंस मतलब जो उसकी उपस्थिति है वो क्या है अभी भी क्या है सीक्रेट है घर में, मतलब दादी को नहीं बताया गया है। टूटू वाज नाउ ट्रांसफर्ड टू अ बिग केस in the servant quarters where a number of grandfather's pets lived very sociably together। मतलब सोशली मतलब एक दूसरे से मिलजुल के रहते हैं, मतलब जैसे सोसाइटी में हम लोग रहते हैं वैसे जो दादाजी के जो मतलब जो जहाँ पर दादाजी ने प्राइवेट वो बनाया हुआ जू बनाया हुआ था, तो वहाँ पे जितने भी मतलब लोग थे वहाँ पे क्या हुआ सब जो पेट एनिमल्स थे वो क्या है बहुत ही अच्छे से रहते थे उस केज में, मतलब पिंजरे में जहाँ पे टोटो को भेजा गया पिंजरे में रखा गया। तो दादाजी के जो पालतू जानवर थे वो बहुत ही मिलनसार थे, मतलब एक साथ रहते थे। उनमें से क्या क्या था, एक टॉटोस था, टॉटोस और पेयर ऑफ रैबिट, एक एक पेयर रैबिट्स का था, और एक टैम था, मतलब और टैम ऑफ स्क्वायरल्स, मतलब एक छोटी सी क्या वहाँ पे स्क्वायरल्स भी थी जो फालतू जो गिलेरी जो फालतू बनाई हुई थी उन्होंने। एंड फॉर अ वाइल माय पेट गॉड, और वहाँ पे क्या थी बकरी भी थी, मतलब एक मतलब जो उन्होंने पाली हुई थी गॉड को भी पाला हुआ था। बट द मोंकी वुडंट अलाउ एनी ऑफ हिज कंपेनियन टू स्लीप एट नाइट, लेकिन जो मोंकी था वो किसी को भी मतलब किसी भी साथी को रात में क्या सोने नहीं देता था जितने वहां पर रहते थे। सो ग्रैंडफादर हु हैड टू लिव देहरादून नेक्स्ट डे टू कलेक्ट हिज पेंशन्स इन सहारनपुर डिसाइड टू टेक हिम अलोंग। तो ग्रैंडफादर्स जो है वो क्या है जो ग्रैंडफादर्स है वो सहारनपुर में अपनी पेंशन लेने जाने वाले थे। पेंशन्स क्या होता है, पेंशन्स क्या है जब हम रिटायर जॉब से जब रिटायरमेंट हो जाता है तो उसके बाद क्या है कुछ पैसे दिए जाते हैं, तो मंथली दिए जाते हैं। जैसे अब जब हम जॉब करते हैं तो सैलरी मिलती है, रिटायरमेंट के बाद वो पेंशन मिलती है जॉब के, जैसे आधा या कुछ भी जितना भी मिलता है। तो उसी को कलेक्ट करने के लिए जो रस्किन बॉन्ड के दादाजी थे वो कहाँ जाने वाले थे, सहारनपुर जाने वाले थे। तो इसलिए वो क्या है सहारनपुर जब सहारनपुर जाने वाले थे तो वो क्या है उस डिसाइड करते हैं कि उसको भी अपने साथ लेके चलेंगे, मतलब जो उसका पेट एनिमल्स था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट accompany grandfathers ऑन दैट ट्रिप। तो जो रस्किन बॉन्ड है वो कह रहे हैं कि दुर्भाग्य से अनफॉर्चुनेटली मतलब दुर्भाग्य से मतलब मेरा वहां जाना नहीं हो पाया दादाजी के साथ। बट ही टोल्ड मी अबाउट इट आफ्टरवर्ड्स, लेकिन दादाजी जब वापस आते थे उन्होंने वो क्या है आफ्टरवर्ड्स मतलब वहाँ यात्रा से लौटने के बाद क्या है वो सारी चीज़ें क्या है मुझे बताते थे, टोल्ड में मतलब मुझे बताते थे क्या क्या हुआ रास्ते में पूरे डिस्क्राइब करके। अ बिग ब्लैक कैनवास किट बैग वॉज प्रोवाइडेड फॉर टोडो, और उन्होंने क्या है सबसे पहले टोडो के लिए क्या है एक काला काला कैनवास का किट बैग प्रदान किया, मतलब लिया सबसे पहले उन्होंने। दिस विद सम स्ट्रॉ एट द बॉटम, और कुछ स्ट्रॉ क्या है उन्होंने बॉटम में रख दी। बिकम अ न्यू अबॉर्ड, ताकि क्या है मोंकी का क्या है उस टोटो का क्या है एक नया घर बन जाए, मतलब तो इसलिए क्या है उन्होंने कुछ भूसे को नीचे रख दिया अच्छा सा नया आवास बनाने के लिए मोंकी के लिए। व्हेन द बैग वाज क्लोज, जब बैग को क्या है बंद जब बैग बंद था, देयर वाज नो एस्केप, मतलब तो वहां से क्या है बाहर निकलने के लिए कोई टोटो के लिए कोई जगह नहीं थी। टोटो कुड नॉट गेट हिज हैंड थ्रू द ओपनिंग एंड द कैनवास वाज टू स्ट्रॉन्ग फ्रॉम हिम टू बाइट हिज वे थ्रू, क्योंकि जो कैनवास का जो टोटो टोटो क्या है उसे अपने हाथ से को क्या बाहर नहीं निकाल सकता था, तो कैनवास का जो बैग था वो क्या था बहुत मजबूत था, मतलब स्ट्रॉन्ग था उसके लिए, मतलब उसको काटना या उसको खोलना। हिज एफर्ट टू गेट आउट ओनली हैंड had the effect of making the bag rolls about on the floor or occasionally jump into the airs, and exhibitions that attracted a curious crowd of onlookers
ऑन दी देहरादून रेलवे प्लेटफॉर्म। तो जो मॉन्की था मतलब वो बाहर नहीं निकल पा रहा था, लेकिन जो उसके प्रयास थे, जो बार बार वो बैग को क्या है इससे बाहर बाहर निकलना चाहता था, तो इसलिए क्या है बैग कभी लुढ़कता था, कभी कभी वो हवा में उछलता था, मतलब ऐसे लगता था जैसे जंप कर रहा होगा इनटू एयर में। तो ये सब देख कर क्या है जो भी वहाँ पर जो देहरादून के प्लेटफॉर्म पे जो लोग थे वो क्या है उसे देख के जिज्ञासु हो चुके थे, मतलब देखने में क्या है उन्हें मजा आ रहा था कि ये कैसे मतलब आकर्षित हो रहे थे सब लोग इसके तरफ। Toto, Toto remained in the bag as far as Saharanpur, but while grandfather was producing his ticket at the railway turnstiles, Toto suddenly poked his head out of the bag and gave the ticket collector a wide grin. तो अब क्या होता है जब वो मतलब अभी तक उन्होंने क्या है उसे बैग में अच्छे से लेके जा रहे थे, लेकिन जैसे वो क्या है सहारनपुर के दादाजी क्या है सहारनपुर के रेलवे की वहाँ पर पहुँचते हैं स्टेशन पे जहाँ पे क्या है टिकट दिया जा रहा था, दिखा रहे थे वहाँ पर मतलब जाते हुए टिकट जहाँ पे दिखाना था, जो जो टिकट देखने वाला होता है उसे दिखाने वाले होते हैं, तो अचानक से क्या जो टोटो होता है वो क्या बैग से अपना सिर बाहर निकाल लेता है, मतलब हेड क्या है आउट कर लेता है बैग से। एंड जो टिकट कलेक्ट करने वाला होता है उसको क्या है प्यारी सी स्माइल देता है, मतलब वाइट ग्रीन मतलब बहुत अच्छी सी एक स्माइल देता है। ओके। द पुअर मैन द पुअर मैन वॉज टेकन अबैक। और जो मतलब पुअर मैन मतलब बेचारा आदमी मतलब एकदम से सडनली अगर कुछ दिखाई दे तो वो क्या है एकदम से चौंक जाता है, तो वो जो आदमी था वो क्या चकित हो जाता है। एंड बट विद अ ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड मच ऑफ ग्रैंडफादर्स एनोयंस ही सेड। तो वो क्या है लेकिन क्या है वो अपनी बुद्धिमत्ता से और दादाजी की झुंझलाहट के लिए उसने कहा सर, सर यू हैव अ डॉग विद यू। तो जो जो टिकट कलेक्ट करने वाला होता है वो उसके दादाजी से कहता है कि आपके साथ तो एक कुत्ता भी है, तो यू 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 विल हैव टू पे फॉर इट अकॉर्डिंगली। मतलब तो वो उससे बोलते हैं कि तुम्हें क्या है इसके लिए भी पे करना होगा, मतलब सर आपको साथ जो ये कुत्ता है उसके जो कुत्ते का जो पे जो कुत्ते के लिए जो बिल बनाया जाता है उसके लिए भी आपको क्या है पे करना होगा, आपको इसके लिए भी बिल बनाना होगा। इन वैन मतलब जो बैठ की जो दादाजी की जो कोशिश थी इन वैन डिड ग्रैंडफादर टेक टोटो आउट ऑफ द बैग। तो दादाजी ने व्यर्थ में ही टोटो को बैग से बाहर नहीं निकाला, ना ही व्यर्थ में वो क्या है साबित करने की कोशिश की, मतलब यहाँ पर क्या है वो बहस करने लग जाती है। इन वैन डिड ही ट्राई टू प्रूव दैट अ monkey डिड नॉट क्वालिफाई एज अ डॉग और इवन एज अ quadruped। मतलब उसके पास क्या है क्वाड्रेप्टेड मतलब चार पैर नहीं है, जैसे डॉग के पास क्या है चार पैर होते हैं, तो दादाजी यहाँ पे पूरे टाइम बहस करते हैं, मतलब वो टिकट नहीं खरीदना चाह रहे थे टोटो के लिए, तो इसलिए उन लेकिन क्या है ये सब चीज़ें क्या है इनके व्यर्थ में जाती हैं, मतलब ये सारी बहस वगैरह व्यर्थ की होती है। टोटो वाज क्लासिफाइड अ डॉग बाय अ टिकट कलेक्टर, लेकिन जो टिकट कलेक्टर होता है वो क्या है उसे क्लासिफाइड किस में करता है, डॉग में ही करता है, मतलब उसे डॉग के रूप में ही वर्गीकृत कर देता है। एंड 3 रुपीज वॉज सम हैंडेड ओवर एज हिज फेयर। तो क्या है और उसके जो टिकट जो किराया था वो क्या है 3 रुपए की राशि क्या है उनके दादाजी को देनी पड़ी। देन ग्रैंडफादर जस्ट टू गेट हिज own बैग took from his pocket our pet is tortoise and said, what must I pay for this since you charge for all animals। तो अब क्या है, दादाजी को क्या है, मतलब बस क्या है स्वयं को सुरक्षित करने के लिए अपनी जेब से क्या है एक फालतू कुछ कच्छुए को भी निकालते हैं जो टॉर्टोइस था उनके पास, तो उसको भी निकाला और कहा मुझे इसके लिए क्या पे करना होगा, मतलब क्योंकि आप सभी जानवरों के लिए क्या है मतलब चार्ज लेते हो। तो दादाजी क्या है यहाँ पर गुस्से में भी है, तो दिखा रहे हैं मतलब अब इसके लिए मैं कितना पे करूँ। ओके। द टिकट कलेक्टर लुक्ड क्लोजली एट द टोटोस। तो जो टिकट कलेक्टर है वो क्या है उसे क्लोजली देखते हैं, बिल्कुल सामने से जाके देखते हैं। एंड प्रोडेड मतलब थोड़ा सा उसे आगे को पुश करना, मतलब देखना मतलब हिला जुला के it with his four fingers मतलब अपनी फोर फिंगर से and gave a grandfather a pleased and triumphant look and said no charge it is not a dog। तो अब दादाजी को वो क्या है जो टिकट कलेक्टर है वो क्या मतलब ऐसी ही दृष्टि से देखता है और कहता है कि इसका मैं कोई शुल्क नहीं लूंगा क्योंकि ये क्या है इट इज नॉट अ डॉग, क्योंकि चार्ज किसका लिया जा सकता है सिर्फ डॉग का लिया जा सकता है जिसको मोंकी को उन्होंने उसमें डाल दिया था। When Toto was finally accepted by grandmother, he was given a comfortable home in the stables। और जब ला अब क्या है अब वो आगे की बात कर रहे हैं, अंत में क्या है जो उनकी ग्रैंड मदर है उन्होंने क्या एक्सेप्ट कर लिया किसको
टोटो को। तो क्या है वो उसको क्या है मतलब अब अच्छे से कंफर्टेबल्स कंफर्टेबल से होम स्टेबल्स मतलब स्टेबल जहाँ पे क्या है घोड़े वगैरह को रखा जाता है, जानवरों को रखा जाता है, वहाँ पर उसको क्या अच्छा सा मतलब स्टेबल्स में रखा जाता है अच्छे से। तो वहाँ पे वेयर ही हैड फॉर अ कंपेनियन द फैमिली डोंकी, तो वहाँ पे उसका कंपेनियन कौन था, मतलब जो डोंकी था वहाँ पे स्टेबल्स में कौन रहते हैं, ये घोड़े वगैरह, तो डोंकी वगैरह रहते हैं, तो वहाँ पे डोंकी उसका साथी बन जाता है, मतलब वहाँ पे जो गधा था उसका नाम क्या था, नाना था जो गधा था। ओके, ऑन टोटोज फर्स्ट नाइट इन द स्टेबल ग्रैंडफादर पेड हिम अ विजिट टू सी इफ ही वाज कंफर्टेबल। तो पहले दिन क्या होता है, जो अस्तबल में टोटो की पहली रात थी, तो दादाजी उसे देखने के लिए आए, मतलब देखा कि ये कंफर्टेबल है यहाँ पर, मतलब अच्छे से रह रहा है या नहीं। लेकिन क्या होता है, to his surprise, he found Nana without apparent cause pulling at her hair and trying to keep her head as far as possible from the bundle of hay। तो जो जब वो वहां पर देखते तो उन्होंने देखा कि मतलब देखकर वो आश्चर्य हो गए कि नाना बिना किसी कारण के क्या अपनी लगाम को खींच रहा है और अपने सिर के घास के बंडल को क्या है अधिकतम दूरी रखने के लिए हर संभव क्या है वो कोशिश कर रहा है। ग्रैंडफादर गिव नाना अ स्लैप, स्लैप मतलब यहाँ पर मतलब प्यार से पुचकाना जैसे होता है ना, जैसे जानवर को ऐसे हाथ फहराते तो ग्रैंडफादर भी उसको ऐसे थपथपाते हैं अक्रॉस her haunches, and she jerked back and dragging Toto with her, and he had fastened on to her long ears with his sharp little teeth। तो जब नाना ने उसे के कुल्लों पर थोड़ा-सा ऐसे थपथपाया तो उसने क्या वापस झटके देते हुए टोटो को भी अपने साथ घसीट लिया। उसने क्या है अपने तेज़ दाँतों मतलब तेज़ छोटे-छोटे दाँतों को क्या उसके लंबे कानों को क्या है काट रखा था टोटो ने। मतलब बहुत ही ज़्यादा मतलब शैतान मतलब बहुत ज़्यादा जो बंदर होते हैं बहुत ज़्यादा शैतान होते हैं। तो उसने क्या है उस नाना को भी क्या है जो डोंकी है उसको भी बिल्कुल परेशान करके रखा हुआ था। टोटो एंड नाना नेवर बिकम फ्रेंड। तो इसलिए क्या है जो टोटो और नाना थे वो क्या है कभी भी दोस्त नहीं बने। नेक्स्ट है अ ग्रेट ट्रेड for a great trade for Toto during cold winter evening was the large bowl of warm water given him by grandmother for his bath। ठंडी सर्दियों को की शाम को के दौरान क्या है टोटो को क्या है मतलब एक मतलब इवनिंग में क्या है वार्म मतलब वेलकम किया मतलब बहुत अच्छे से ट्रीट किया जाता था, मतलब उसकी पसंदीदा चीज़ें की जाती थी जो उसे पसंद था, तो उसे क्या दिया जाता था मतलब गर्म पानी में उसे एक जो बड़ा सा कटोरा होता था वहाँ पे क्या उसे नहलाया जाता था, तो उसे क्या है ये चीज़ें बहुत पसंद आती थी। लेकिन ही वुड कनिंगली टेस्ट द टेम्परेचर, और जो बंदर था वो क्या चालाक तो होता ही है बंदर, तो वो क्या है वो टेम्परेचर को क्या टेस्ट करता था बड़ी कनिंगली, मतलब सबसे पहले क्या वो अपने हैंड्स को डालता था उसमें एंड देन ग्रेजुअली स्टेप इनटू द बाथ एंड फर्स्ट वन फुट, तो सबसे फिर उसके बाद वो ग्रेजुअली स्टेप डालता था उसमें, फिर वो क्या है अपने फुट को उसमें डालता था, अपने पैरों को क्या है उसमें डालता था, मतलब एकदम से नहीं चला जाता था, वो टेम्परेचर को धीरे-धीरे नाप के जा मतलब देखता था कि ये सही है उसके लिए नहाने के लिए या नहीं। पहले वो एक पैर को रखता था, फिर उसके बाद वो दूसरे पैर को रखता था, दूसरे पैर को एज़ ही हैड सीन मी डूइंग, मतलब और जो रस्किन बॉनो वो कह रहे हैं कि जैसा कि उसने मुझे देखा था, मतलब मैं भी क्या है बचपन में ऐसे ही करता था। तो बंदर क्या है उसे देख के ऐसे ही करता था। अंटिल ही वाज़ इंटू अ वाटर अप टू हिज़ नेक, तो अब क्या है वो पूरे तरीके से क्या है अब पानी में चला जाता था, मतलब अपनी गर्दन तक पानी में चला जाता था। नेक्स्ट है वंस कंफर्टेबल ही वुड टेक द सॉफ इन हिज हैंड और फीट एंड रफ हिमसेल्फ ऑल ओवर, और फिर क्या है वो जब पानी में चला जाता था तो वो खुद को अच्छे से रगड़ता था, साबुन वगैरह अच्छे से निकाह पूरे शरीर में लगा लेता था, पूरा अच्छे से खुद को साफ कर लेता था, जैसे हम नहाते हैं वैसे ही वो भी नहा लेता था। ही वुड एंड when the water became cold, he would get out and run as quickly as he could and kitchen fire in order to dry himself। तो जैसे ही क्या है पानी ठंडा हो जाता था वो बाहर निकलता था और वो क्या है अपनी पूरी क्षमता से रसोई की आग के पास भागा चला जाता था ताकि क्या है खुद को सुखा सके, मतलब वहाँ पे क्या है रसोई में क्या है, आग जलती थी उनके, तो इसलिए क्या है वो जल्दी से किचन में चला जाता था मतलब आग के पास बैठने के लिए, मतलब जिससे वो सूख जाए। If anyone if anyone laughed at him during this performance, Toto feelings would be hurt and he would be refused to go with his bath। लेकिन अगर इस समय कोई भी टोटो के ऊपर मतलब हंस जाए तो उससे क्या है उसकी फीलिंग क्या हर्ट होती थी, तो वो दोबारा क्या है
आगे से क्या नहाने के लिए मना कर देता था। इसलिए क्या कोई भी हँसता नहीं था इसके ऊपर। रस्किन बॉन्ड यहाँ पर मतलब ये कहना चाह रहे हो वन डे टोटो नियरली सक्सीड इन बॉइलिंग हिमसेल्फ अलाइव। तो एक दिन तो टोटो लगभग खुद को क्या है जिंदा उबालने में सफल हो जाते हैं। मतलब अगर क्या है उसकी ग्रैंड मदर वहां ना आती तो क्या कौन सा इंसिडेंट सुना रहे हो। और लार्ज किचन केटल हैड बीन लेफ्ट ऑन द फायर टू बॉयल फॉर टी एंड ये दिन क्या होता है रसोई में केतली में क्या चाय बनाने के लिए रखा जाता है उसकी दादी के द्वारा। The Toto finding himself with nothing better to do, decide to remove the lid and finding the water just warm enough for a bath, he got in and with his head sticking out from the open kettle. तो अब क्या करते हैं मतलब टोटो क्या करते हैं टोटो देखते हैं कि पानी है यहाँ पर तो उसे क्या उसने ढक्कन ढक्कन हटाने की कोशिश की लेफ्ट मतलब जो तो बॉयल वाटर जहाँ पे हो रहा था उससे क्या हुआ ऊपर से जो फायर के ऊपर उसको जो ढक्कन था उसको क्या हुआ हटाने का फैसला करता है जब उसने देखा कि पानी बिल्कुल क्या है गर्म है जैसा उसे नहाने के लिए दिया जाता था तो उसके के अंदर घुस जाता है उसका सिर खुली केतली के बाहर बाहर निकलता रहता है थोड़ी देर में बस वो ठीक हो जाता है। जब पानी उबलना शुरू हो जाता है तो टोटो क्या खुद को थोड़ा उठाया लेकिन वो ये देखकर बाहर बाहर ठंड है तो फिर से वो उसके अंदर आ गया केतली के अंदर उसने कुछ समय के लिए ऊपर नीचे होता रहा वो केतली में। This was a this was just fine for a while until the water began to boil. Toto then raised himself a little, but finding it's cold outside, तो वैसे क्या है वो जैसे वो बाहर की साइड उसे ठंडा लगता था set down again तो फिर से वो क्या है केतली में अंदर वापस आ जाता था मतलब अगेन फिर से वापस आ जाता। He continued hopping up and down for some times until grandmother arrived and hauled him half boiled out of the kettle. लेकिन क्या है कुछ समय के लिए क्या है वो ऊपर-नीचे जारी रहा मतलब वो उसमें उबल जब जब तक क्या है दादी ने क्या है पहुँचकर उसे आधा उबला हुआ केतली से बाहर नहीं निकाला। लेकिन लास्ट में क्या है वो उसमें उबलता रह जाता है। क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा गर्म हो गया था तो वो बाहर नहीं निकल पा रहा था इसलिए क्या है वो जंप करता रहता है बाहर अंदर ओके हूपिंग करने लग जाता है। कंटिन्यू अप एंड डाउन सम टाइम किल्स ही अगर दादी थोड़ी देर और ना आती तो बॉयल ही हो जाता मतलब यहाँ पर जो रस्किन बॉन्ड है वो उन्होंने कहा था ना कि एक दिन तो वो खुद को क्या है उबालने वाले थे मतलब नहाने मतलब अच्छे अपने आप को गर्म रखने के चक्कर में। इफ देयर इज अ पार्ट ऑफ द ब्रेन स्पेशली devoted to mischief that part was largely developed in toto। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं यदि मतलब उनके ब्रेन की बात की जाए मतलब उसके दिमाग के एक हिस्से की विशेष रूप से क्या है मतलब किसके लिए स्पेशली किसके लिए डिवोटेड था। डिवोटेड मतलब समर्पित था पूरा किसके लिए टू मिसचिफ मतलब शैतानी करने के लिए था जो उसका दिमाग था वो पूरी तरीके से किस लिए समर्पित था शैतानी शरारत करने के लिए। तो टोटो दैट पार्ट वॉज लार्जली डेवलप्ड इन टोटो। तो जो वो पार्ट कौन सा मतलब शैतानी करने वाला पार्ट क्या है जो टोटो का था वो बहुत अच्छे से विकसित था मतलब बहुत अच्छा तेज दिमाग चलता था उसका शैतानी करने में। And he was always tearing things to piece whenever मतलब वो क्या है हमेशा tearing करता था फाड़ता था चीजों को। And whenever one of my aunt come near him he made very effort to get hold of her dress and tear a hole in it। तो जब भी दादी उनके पास आती थी तो वो क्या है जो उनके कपड़े पहने हुए थे उसे पकड़ने की कोशिश करता था और उन्होंने क्या है हर बार क्या है छेद करने की कोशिश करता था मतलब उसमें होल कर देता था जो भी कपड़े दादी पहन के रखती थी। टीएस करना मतलब फाड़ना मतलब या फाड़ देता था उन्हें। वन डे और लंच टाइम और लास्ट डिश ऑफ लाउ स्टूड इन द सेंटर ऑफ द डाइनिंग टेबल। एक दिन क्या होता है दोपहर में भोजन के समय क्या है पुलाव का एक बड़ा सा बर्तन डाइनिंग टेबल के ऊपर रखा था। We entered the room to find Toto stuffing himself with rice। तो हम जैसे ही कमरे में प्रवेश किया तो टोटो को चावल खाते हुए देखा अपने आप से। एंड माई ग्रैंड मदर स्क्रीम्ड। तो जो मेरी दादी है वो क्या है चिल्लाती है स्क्रीम करती है उसके ऊपर क्योंकि वो खुद से मतलब पूरे राइस को क्या वेस्ट कर जो उन्होंने डिश बनाई थी पुलाव वो क्या बर्बाद कर चुका था। एंड टोटो थ्रो प्लेट एट हर। और जो टोटो होता है क्या है उनके ऊपर जैसे उनकी दादी चिल्लाती है वो उनके ऊपर प्लेट को क्या है थ्रो कर देता है फेंक देता है। One of my aunt rushed forward and received a glass of water in the face। और क्या है मतलब एक एक मेरी एक चाची मतलब आगे भागी तो उनके चेहरे पर क्या उन्होंने एक एक गिलास पानी को फेंक दिया मतलब अब उसकी शैतानी क्या है बढ़ती जा रही थी। When grandfather arrived, Toto picked up the dish of plow and made his exit through the window। और
जब क्या है, जब जब दादाजी पहुंचे तो टोटो ने क्या है पुलाव का बर्तन उठाया और एक खिड़की से बाहर फेंक दिया, मतलब विंडो से बिल्कुल एग्जिट कर दिया, बाहर को फेंक दिया। ही वी फाउंड हिम इन दी ब्रांचेस ऑफ द जैक फ्रूट्स ट्री, और जो कहाँ दिखाई दिया हमें, जो जैक फ्रूट्स जो कटहल का जो पेड़ था उसकी शाखाओं में हमें मिला, मतलब उसने बाहर को फेंक दिया। एंड द डिश स्टिल इन हिज आर्म्स, लेकिन जो डिश था वो उसके हाथ में था। He remained there all afternoon, eating slowly through the rice and determined on finishing every grain. तो पूरी पूरी दोपहर रहा, मतलब वहाँ पर क्या है, वहाँ पर रहा, वहाँ पर चावल खा रहा था, मतलब पूरी दोपहर। एंड अनेक जितने भी उसमें दाने थे उसको क्या है वो खत्म करना चाहता था। और फिर दादी ने क्या है, and then the order to speak grandmother who had screamed at him। तो जब जब फिर से क्या है दादी उस पर चिल्लाई तो क्या है वो परेशान हो गया। he threw the dish down from the tree and chattered with delight when it broke into 100 pieces। अब क्या करता है, मतलब जब वो दादी उस पर चिल्लाती है तो वो परेशान करने के लिए क्या है, अब उस जो बर्तन था उसके हाथ में वो पेड़ से नीचे फेंक देता है, और वो क्या मतलब 100 मतलब 100 पीस, मतलब टुकड़े-टुकड़े हो जाते हैं, मतलब उसके पीस के। और वो क्या है उससे क्या है वो खुश हो जाता है, मतलब उसको खुशी मिलती है ये सब चीज़ें, मतलब दादी को परेशान करने पर। Obviously, Toto was not the sort of pet we could keep for long. Even a grandfathers realized that। तो अब क्या है सबको समझ में आ चुका था जो टोटो था क्या वो घर में रखने के लायक नहीं था, क्योंकि वो फालतू नहीं बन सकता था लंबे समय से जिसको रखा हुआ था। तो अब ये बात क्या है दादाजी को भी क्या है रियलाइज हो चुकी थी कि टोटो को घर पे नहीं रखा जा सकता। We were not well due to and could not afford the frequent loss of dishes and clothes, कर्टन्स एंड वॉलपेपर्स। तो अब क्या है, क्योंकि वो इतने रिच तो नहीं थे कि रोज आना वो बर्तन तोड़े और कपड़ों को फाड़े या पर्दों को या वॉलपेपर्स को नुकसान को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, इसलिए क्या है, so, so grandfather found the Tonga drivers and sold Toto back to him for only 3 rupees। कितने में वापस सोल्ड करते हैं इसे, ओनली 3 रुपीज में। तो दादाजी ने जो तांगा चालक था उसको ढूंढा और टोटो को वापस उसे बेच दिया, कितने रुपए में, 3 रुपीज में। इससे उनकी जो उन्होंने पैसे दिए थे ट्रेन में वो तो वसूल हो गए, 5 रुपए में उन्होंने खरीदा था इसको। ओके, तो यहाँ पे ग्लोसरी है जैसे टर्न स्टाइल, तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस दरवाजे को टर्न स्टाइल कहते हैं। और मैकेनिकल गेट कंसिस्टिंग ऑफ द रिवॉल्विंग हॉरिजेंटल आर्म्स फिक्स्ड to the vertical post and allowing only one person at a time and pass through। तो आप यहाँ पे देख सकते हो इसको, हेल्टर क्या है, और रोप ऑफ स्टैप प्लेस अराउंड द हेड ऑफ द हॉर्स और अदर एनिमल्स यूज टू लीडिंग द टीटरिंग इट। ओके, आपने देखा होगा हॉर्स के मुंह पे बंधी हुई रहती है जिससे क्या उसे ट्रीट किया, मतलब उसे अपने कंट्रोल में रखा जाता है। तो इसके क्वेश्चन आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। थैंक यू।